बात एक ऐसे व्यक्तित्व की जिन्होंने सेवा को ही अपना धर्म बनाया। हम बात कर रहे हैं नंदकिशोर गोयनका जी की। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी के पिता और समाजसेवी श्री नंदकिशोर गोयनका जी का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके अंतिम संस्कार में बिजनेस इंडस्ट्री नहीं, सियासी और सामाजिक हस्तियां भी भारी संख्या में हिसार पहुंचेंगी। स्वर्गीय नंदकिशोर गोयनका जी का जाना केवल एक व्यक्ति का जाना नहीं, बल्कि हमारे जीवन के एक अनमोल अध्याय का अंत है। हिसार की फिजाओं में खामोशी पसरी है, हर आंख नम है और हर जुबान पर एक ही नाम, श्री नंदकिशोर गोयनका। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के निष्ठावान स्वयं सेवक रहे गोयनका जी का पूरा जीवन समाज सेवा, गौ सेवा और सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण में बीता। स्वर्गीय नंदकिशोर गोयनका जी का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए हिसार के कृष्णा मंडी स्थित उनके निवास स्थान में रखा गया, जहां उनके दर्शन के लिए लोगों का तांता लगा रहा। समाज के हर वर्ग के लोग, उद्योग जगत की हस्तियां, सामाजिक संगठन और आम नागरिकों ने उनके अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। गोयनका जी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा को पत्र लिखकर अपनी संवेदनाएं प्रकट की और कहा कि नंदकिशोर गोयनका जी का जीवन सेवा, संस्कार और समाज के प्रति समर्पण का प्रेरणादायी उदाहरण था। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने भी गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि नंदकिशोर गोयनका जी जीवन भर समाज सेवा में सक्रिय रहे और उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की और शोक संतप्त परिवार को ये दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की। योग गुरु बाबा रामदेव भी गोयनका हाउस पहुंचे और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए परिवार का ढाढ़स बंधाया। श्रद्धेय पिताजी की आत्मा भी सूक्ष्म रूप से उपस्थित होकर के और हमें अपने आशीर्वादों से अभिषिंचित कर रही है, तो ऐसे ही उनकी आत्मा हंसती मुस्कुराती रहे, हमें अपने आशीर्वादों से अभिषिंचित करती रहे। वैश्य समाज को संगठित करने से लेकर महाराजा अग्रसेन की कर्मभूमि अग्रोहा के विकास तक हर जनहित अभियान में उनकी भूमिका हमेशा अग्रणी रही, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगी। उनकी यादें सदैव हमारे हृदय में जीवित रहेंगी।